10th का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम है बेटा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इन यूरोप। ओके, इसके अंदर बेटा अपने को मुख्य 6 बातों पर ध्यान लगाना है। 6 बात कौन कौन सी है मैं आपको लिख देता हूं। 6 बातें बेटा इसकी अपने पास, 6 बातों पर ध्यान। फर्स्ट कौन सी बेटा? फ्रांस। फ्रांस में आप कक्षा 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर उसका भी कुछ टॉपिक आएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है पहला। दूसरा है मेकिंग ऑफ क्या बेटा? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप इन यूरोप, ठीक है ना। तीसरी बात है बेटा रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है ना। रिवोल्यूशन कब से कब का बेटा? कि 1830 से 1848 का। कौन सा बेटा? 1838 से 1848 का रिवोल्यूशन, ठीक है ना। थर्ड बात। फोर्थ बात क्या बेटा? फोर्थ बात ये है जर्मनी और इटली का बनना, दे नया जो बनाना जर्मनी और इटली का, ठीक है। पांचवी बात क्या है बेटा? पांचवी बात है विजुअलाइजेशन, ठीक है। और छठी बात क्या बेटा? नेशनलिज्म, भाई नेशनलिज्म जो है वो भी होना, ठीक है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक बता देता हूं एक बार। फर्स्ट क्या है बेटा अपना? फ्रांस रिवोल्यूशन। फ्रांस रिवोल्यूशन। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको कक्षा 9th में भी आप सभी ने ये चीज पढ़ी है, फ्रांस का रिवोल्यूशन आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा है, बरोबर बात। अच्छा आप मुझे चीज बताइए कि आपने 9th के अंदर क्या क्या चीज में पढ़ी थी। अगर आपने अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से इसका सारी डिटेल बताया आपको कि पहले क्या होता है, फिर वो कैसा होता है, कि लुई 16 का क्या कार्यभार करता है, वो क्या क्या उसके कार्यकाल में करता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वो आपको पता है। वो कहानी है पूरी, और ये भी सेम कहानी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो है ना चैप्टर अपना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी पूरी बेटा कहानी के थ्रू में आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, पहला देखते हैं फ्रांस रिवोल्यूशन। फ्रांस रिवोल्यूशन क्या चीज होती है, इसका मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई 1789, कौन सा बेटा? 14 जुलाई 1789 से 14 जुलाई 1789, मतलब बाद का और पहले का, ये पहले हो गया, ठीक है ना, और ये बाद, बराबर बात बच्चों। कि 14 जुलाई 1789 के पहले क्या हुआ था और 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ, फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या हुआ, उसमें से सारी अपने को घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बेटा मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैंने इसके अंदर आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाया था, इस टाइप का 4 भाग करे थे अपन ने, ठीक है। तो इस टाइप से इसी के अंदर भी 4 भाग के, उसमें 3 बात उसमें मेन होती है, चौथी बात जो होती है वुमन वाली वो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक। अब 3 बात कौन कौन सी है इसमें, तो बेटा पहला क्या है बेटा उसमें, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट यहां बना देते हैं पूरा डायग्राम। पहली बात है बच्चा, इसको ए दे सकता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है बेटा, संविधान। भाई फ्रांस का संविधान बन गया था, वो बहुत अच्छी बात होती है, जैसे अपने भारत का संविधान बना हुआ है तो वैसे वहां का भी एक संविधान बन गया था, जिसको राजतंत्र बोलते हैं अपन, ठीक है। राजतंत्र बोल दो, संविधान बोल दो, तो वो बन चुका था, ठीक है। तो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक। ये कब बना था, 1791 में। कब बना है, 1791, बरोबर बात। दूसरा टॉपिक कि सर सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट क्या बोलते अपन इसको, ए बी पार्ट। बी पार्ट में मोनार्की। मोनार्की क्या होता है बेटा, मोनार्की। अब मोनार्की मतलब ये तो राजा का सब कुछ शासन, राजा के हाथ में सब कुछ होना, तो वो क्या हुआ सेकंड पार्ट में, वो खत्म हो गया। वहां क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
मोनार्की, बरोबर बात। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, ठीक है। तीसरी बात क्या हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मोनार्की मतलब अब राजा का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं रहा, राजा के हाथ में कुछ भी नहीं। पहले जो था ना, पहले क्या था बेटा, फ्रांस जब रिवॉल्यूशन नहीं हो उससे पहले राजा का आदेश चलता था, राजा के कहे अनुसार कुछ होता था, सब कुछ कह रहे, कुछ भी पैसा बढ़ाना तो राजा बढ़ाना था, कुछ भी करते थे। पर अब क्या हो गया बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की गया, उससे क्या हो, राजा की जो शक्तियां थी वो कम हो गई, बरोबर। तीसरी बात क्या बेटा, इसमें तीसरी बात क्या होता है, ये सी पॉइंट, क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड हुई। क्या चीज इंक्लूड हुई बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड रिपब्लिक। क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं CM प्लस रिपब्लिक, बरोबर। और चौथा जो है भाई, उसमें अपने चौथा क्या था, वुमेन आता था, वुमेन आता था, ठीक है ना। तो इसके अंदर वुमेन नहीं आते हुए एक मेन आदमी की एंट्री होती है। कौन है वो व्यक्ति जिससे इस चैप्टर में और जान डल गई, कहा जाए तो कहते हैं ना अपन कि अगर मान लो कोई राजा, दो राजा हो, उसका अचानक कोई बेटा आ जाता है तो राजा के अंदर ताकत आ जाती है, बरोबर। तो इसी हिसाब से इस चैप्टर के अंदर एक व्यक्ति के आने से चैप्टर में और जान डल गई थी। वो कौन व्यक्ति था बेटा, वो था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन कौन था, इसको मैं एन भी लिख सकता हूं, बोनापार्ट को, हैं क्या पूरे लिखूं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का आना, ठीक है, नेपोलियन का आना। अब क्या हुआ सर, नेपोलियन भी आ गया, आगे पिक्चर क्या बनी पूरी। अब ये पूरी पिक्चर जो बनती है ना बेटा, पूरी पिक्चर अब जो बनेगी, अब वो नेपोलियन बोनापार्ट से चलेगी। तभी नेपोलियन बोनापार्ट का आना, किस प्रकार से वो आया, उसने क्या क्या उसके कार्य किए, उसकी क्या गुड चीज है और क्या बैड चीज रही, उसके जो थिंग्स थे ना बेटा, टॉपिक जो बोलते हैं अपन, उसके पॉइंट्स, गुड पॉइंट भी निकले, बैड पॉइंट भी निकले, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुइस जो था ना, लुइस 16, कौन था बेटा वो, लुइस 16, ठीक है। इसकी शादी किससे हुई पता है आपको, कुछ नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। इसकी शादी बेटा होती मारिया से। किससे होती बेटा, मारिया से। ये इसकी क्या थी बेटा, वाइफ थी, ओके। अब ये वाइफ कैसे बनी, इस पे भी थोड़ा अपन चर्चा कर लेते हैं। भैया वाइफ बनी ना, तो ये कैसे बनी, तो मैं ये इसका वाइफ बनने का आपको बताता हूं। देखो, फ्रांस बार बार किसी के ऊपर रेवोल्यूशन करता था, बार बार आक्रमण किसी के ऊपर करता था, उसके अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर करता था ना, बरोबर। भाई जो भी राजा है वो अब देखेगा मेरा साम्राज्य में थोड़ा विस्तार कम हो रहा, तो मैं और कैसे बढ़ाऊं, तो अपने पास वाले राज्य को लेता, उसमें आक्रमण करता, उसमें अपने सैनिकों को भेजता, वहां पर युद्ध नीति अपनाकर वहां के राज्य को हड़प लेता, बरोबर। उसी हिसाब से लुइस 16 जो था, लुइस 16 जो था, वो इसके आसपास के, फ्रांस के आसपास के जो देश थे, अंटार्कटिका हो गया, बहुत सारे जो देश थे छोटे बड़े, उनके ऊपर क्या करता बेटा, आक्रमण करवा देता था। अब बार बार करवा रहा है। अब ये भैया कितनी बार इसने आक्रमण करा, तो वहां की जो रानी है, वहां की जो क्वीन है अंटार्कटिका, तो उसने क्या करा, इसने उसको पसंद कर लिया, ठीक है। आपस में जब इन्होंने पसंद करा तो वाह, इन्होंने बोला कि ठीक है भैया अपन एक काम करते हैं, रिवोल्यूशन नहीं करते हैं, अपन शादी कर लेते हैं। तो ये राजा वो रानी, और हो गई इन दोनों की शादी, बरोबर। अब इनकी शादी हुई, निपट गया काम। अब आगे क्या करें, ठीक है। तो वापस अपन थोड़ा सा इधर आते हैं। इसके पहले की घटना थी ये सब, तो अब इसके बाद की अपन थोड़ी घटना देख लेते हैं। क्या थी, 14 जुलाई 1789 में इसने सब कुछ क्रियाक्रम कर लिए, अपने कुकर्म कह सकते हैं अपन। इसके बाद क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सर, ऐसा क्या हुआ कि यहां पर इनको 1791 में ही इनको कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ा।
कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ भाई, मात्र 2 साल में ही ऐसा क्या हो गया कि इन्हों को कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ गया भाई? उसका कोई कारण तो हुआ होगा ना बेटा। तो इसको जानने के लिए अपने थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा, और थोड़ा और पीछे कहां जाना पड़ेगा? अपने को इसी सत्र के अंदर घुसना है। ये जो ईयर है बेटा, इसी के अंदर चलना पड़ेगा। कैसे चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री को बेटा बहुत इजी है, अगर आप अच्छी वे से पढ़ोगे तो आप बोलोगे हिस्ट्री जैसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो कहां थे बेटा अपन? 14 जुलाई 1789, ठीक है। अपने को इसी ईयर में चलना है, तब जाके अपन 1791 में जा पाएंगे, बराबर कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया है, ठीक है ना। तो पहले अपन इसमें चलते हैं। तो यहां क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। 14 जुलाई 1789 में क्या होता है बेटा कि कुछ लोग, भाई आपको पता है मैंने एक चीज बताई होगी आपको कि ये जर्नल स्टेट बुलाते हैं ये लोग। अब जर्नल स्टेट पता है ना आपको कितने कितने लोग आते हैं, है ना। जर्नल स्टेट को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना, समझ जाना आप लोग। जर्नल स्टेट क्या होती है बेटा? ये एक मीटिंग होती है, ठीक है। जनरल स्टेट की एक मीटिंग होती है। अब ये कौन बुलाता है? ये राजा बुलाता है। कौन बुलाता है बेटा? ये किंग बुलाता है, बराबर बात। अब जब किंग बुला रहा है ना, तो अब क्या हो रहा है इसमें बेटा कि ये किंग जो है जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाएगा, सभी को आमंत्रण करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 3 स्टेट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बरोबर। अब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेट के आ गए, व्यक्ति तो आ गए, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेट के व्यक्ति कितने बेटा मेंबर होते हैं? 300। सेकंड के भी 300। देन थर्ड स्टेट के जो होते हैं ना बेटा वो होते हैं 600। कितने होते हैं? 600। ये पब्लिक थी, ये आम जनता थी। कौन थी बेटा? आम जनता, इसको पब्लिक बोलते हैं। कहां की आम जनता? फ्रांस की आम जनता थी, बरोबर बात। और ये लोग कौन थे? ये मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री हुए, अच्छे पद पे जो होते हैं वो लोग थे। ये राजा के वाले, राजा राजघराने के व्यक्ति थे ये लोग, ठीक। और ये कौन थे? ये अपनी जो जनता थी, आम जनता थी, वो थी। अब क्या होता है बेटा, जब जर्नल स्टेट की मीटिंग होती है ना, तो उसमें राजा बोलता है कि भैया मेरे को टैक्स बढ़ाना है, उसके लिए अपने अपने वोटिंग करो। अब वोटिंग पहले कैसे होती थी केस में भाई, आज अपने यहाँ कैसे, तो पहले क्या होता था अपने भारत में कि ये जो व्यक्ति 21 साल का है वही वोट दे सकता है, बरोबर। और बाद में संशोधन करके इसको अपने यहाँ 18 वर्ष करा गया, बरोबर बात है ना बेटा। उसी हिसाब से यहाँ क्या होता था बेटा, तीनों में यहाँ ऐसा होता था कि भैया आपके जितने मेंबर है उसमें से एक ही व्यक्ति वोट दे सकता है। भैया आपके कितने व्यक्ति है? 300 व्यक्ति है, बरोबर। तो आप एक ही वोट दोगे, ठीक। और आपके कितने? आपके भी 300 है, तो आपके भी वोट एक ही व्यक्ति देगा। और आप कितने? 600 है, तो आपके भी एक ही व्यक्ति वोट देगा, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के व्यक्ति क्या होते हैं? आपस में मिले जुले होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में अपनी सलाह मशवरा करके इनका 2 कर लेते हैं। या तू भी वोट दे, तू भी, अपन दोनों इक्वल कर लेते हैं, तो अपना 2 संख्या हो जाएगी। और अपनी 2 संख्या हो गई और इसके पास तो एक ही वोट है, तो ये तो इससे डिसमिस हो जाएगा ना भाई, किसी काम का नहीं रहेगा, बरोबर है ना। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने 2 वोट होगा, तब अपन जीते तो राजा इनकी बात मान लेता था। इनके साथ 1 बार हो, 2 बार हो, आम जनता के साथ, तो जनता बोलती क्या ये क्या चल रहा है हमारे साथ, भैया हम भी आए, हमारा भी इलेक्शन है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे वोट होना चाहिए, बरोबर ना। तो अब क्या होता है, इस स्थिति को देखकर वहां के जो आम जनता है, जो थर्ड स्टेट के जो व्यक्ति है, वो क्या करते हैं बेटा, मीटिंग को बायकआउट कर देते हैं, मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, तो
अब क्या होगा भाई, मैं मीटिंग छोड़ के गया तो उसका कोई कारण भी तो होना चाहिए भाई, बरोबर है ना। अब मीटिंग वो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी सीधे कहाँ जाते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं, कहाँ से, मीटिंग हॉल से, ठीक है। तो वहां क्या क्या, आगे चलते हैं अपन, तो कहाँ थे अपन, जनरल स्टेट मीटिंग, ठीक है ना। तो अपन कहाँ थे, थर्ड स्टेट में थे। थर्ड स्टेट के लोग क्या करते हैं बच्चों, वो मीटिंग को बाइकआउट कर देते हैं। अब बाइकआउट जब करते हैं ना मीटिंग, तब वो कहाँ जाते हैं, जब इकट्ठे होते हैं, एक कोर्ट होता है, बास्केटबॉल का जो कोर्ट देखा है ना आप लोगों ने, जो एक बड़ा सा होता है, इतना बड़ा बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, फिर इधर पोल होते हैं दो तरफ, ठीक है ना भाई। नीचे वाला पोल नहीं हो भैया, वो ऊपर वाला होता है, बास्केटबॉल जो होता है ना, इस टाइप से लगा होता है, फिर खेलते हैं टक टक, देखा भी होगा आप लोगों ने सभी ने, आई होप। अब जो कोर्ट है वो वहां जाके क्या हुआ था बेटा, खड़े हो गए, ठीक है ना, कि भैया हमारे तो कुछ बात चल नहीं रही है, तो अपन एक काम करते हैं, राजा के महल के बाहर एक कोर्ट बनाओ, वहां जाके खड़े हो जाते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ के कोर्ट के वहां जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वो कोर्ट कब होता है, ये सब कार्यक्रम कब होता है बेटा, 14 जुलाई 1789 को ही कार्य होता है। ये सब आ जाते हैं कोर्ट के वहां। और कितने व्यक्ति आते हैं बेटा, ये यहां पर कोर्ट के यहां खड़े होते हैं, 7000। कितने, 7000 लोग। कहां आ गए बेटा, किंग के पैलेस के बाहर, किंग के महल के बाहर आकर खड़े हो गए कि यार भैया हमारी तो कोई बात करी सुन ही नहीं रहा है, तो हम तो मीटिंग को बाइकआउट करते हैं। और वहां से ये लोग क्या करते हैं बेटा, इनके चीजें बहुत डिफरेंट चलने स्टार्ट हो जाती है। कैसे भैया, ये लोग एक चीज करते हैं, ये क्या बोलते हैं बेटा कि भैया हम जो थर्ड स्टेट के जो व्यक्ति हैं 7000, हम क्या है, नेशनल क्या है बेटा, स्टेट है, क्या है, नेशनल स्टेट, बरोबर। अब नेशनल स्टेट, नेशनल बन गए, क्या है, नेशनल स्टेट है, हम लोग ही हैं। आप जो भी परेशानी हो हमसे बात करो। तो राजन देखा यार इन्होंने इनकी अलग बना ली और अपने पास अब दो ही व्यक्ति बचे हैं, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट। अब क्या करा जाए, अब कुछ नया करना पड़ेगा। तो राजा क्या करता है बेटा, फिर वहां से जब उनको बुला लेता है, ठीक है, या फिर लॉ आता है इनके कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इनमें से दो व्यक्ति अच्छे आते हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आम जनता के लिए सपोर्ट करते थे। तो होता क्या है इनमें, ये लोग सपोर्ट करते हैं उसको, सब तरफ से सपोर्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि यार राजा इनके साथ गलत करता है। तो अब राजा गलत कर रहा है, ये बात सभी को दिख रही है, तो अब क्या करा जाए। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट निकलते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में से दो व्यक्ति कुछ इंपॉर्टेंट निकलते हैं। जो क्यों निकलते बेटा, पहले आपको इसका कारण बता दो। क्योंकि मुझे बताओ, इन्होंने अब नेशनल ये तो बना लिया, नेशनल स्टेट तो हो गई भैया, हम घोषणा करते कि हम नेशनल स्टेट वाले हैं और हमारे ही द्वारा अब सारा कार्यभार संभाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मीटिंग को तो बाइकआउट कर दिया। अब बाइकआउट करा तो अब भैया इन्होंने तो घोषणा तो कर दी, अब इसको चलाएगा कौन, क्योंकि किसी को आता तो है नहीं। इसको आने की भैया आपने एक स्टेट बनाया है, नेशनल स्टेट बनाया है, आपने एक समिति बनाई है, एक संगठन बनाया है, उसको चलाने वाला भी तो होना चाहिए। अब वो चलाने वाले के लिए तो इनको कोई आदमी नहीं है। भले ये 7000 व्यक्ति थे, बाकी इनको कुछ ज्ञान नहीं था। वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जो व्यक्ति थे उसमें से कुछ लोग समझते थे कि राजा जो है थर्ड स्टेट वालों के साथ बहुत गलत कर रहा है। उसमें से कुछ व्यक्ति जो है थर्ड स्टेट का क्या करते थे बेटा, सपोर्ट करते थे। अब वो सपोर्ट जो करते थे ना, तो वो दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट निकले उसमें। कौन कौन थे बेटा, एक मिराबियो और अबेसियस। कौन है बेटा, फर्स्ट स्टेज का कौन है, मिराबियो। कौन है बेटा, मिराबियो।
मेरा व्यू। और इसका कौन है, सॉरी, मेरा व्यू। और इसका कौन है, अबेसियस। अबेसियस कौन है बेटा, अबेसियस। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति भैया इंपॉर्टेंट है। अब ये तो दोनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो अब इन्होंने आगे क्या करा, इन्होंने कुछ तो करा होगा ना भाई, तब जाके ये तो नेशनल असेंबली का जो इसको नेशनल असेंबली बोल सकते हो, नेशनल स्टेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा ना। अब नेशनल स्टेट बोल दो, अब नेशनल असेंबली बोल दो, इनको इन्होंने कार्यभार संभालना चालू करा। इसमें से जब ये दो व्यक्ति जो हैं, कौन कौन है बेटा, पहला मेरा व्यू और अबेसियस, ये दोनों जो है बेटा फर्स्ट और सेकंड के हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो अबेसियस जो है, इसका बेटा लेक्चर बहुत अच्छा होता है, भाषण देना, मतलब इसका जो भाषण होता है ना, वो एक आदमी के अंदर रौद्र पैदा कर देता है। जैसे कि आपने महाभारत देखी है ना सभी ने, तो उसमें जब अर्जुन ठंडा हो जाता है, तो अर्जुन के अंदर रौद्र भरने के लिए कृष्ण अपना विकराल रूप लेकर जो उसको देते, मतलब सुनाते हैं उपदेश, तो उसके अंदर क्या होता है, अर्जुन के अंदर एक रौद्र रस जग हो जाता है, बरोबर ना। तो वो काम ये करता था, ये क्या देता बेटा, भाषण बहुत अच्छा देता था। ठीक है, और ये जो व्यक्ति था, ये योजना अच्छी बनाता था। योजना, तरीके, सही नीतियां, योजना और नीति बनाता था, कौन बनाता है। ठीक है, अब ये भाषण अच्छा दे रहा है, ये नीति अच्छी दे रहा है। अब क्या करा जाए भाई, ये सब भी होने लग गया। अब इन दोनों की बात पर थर्ड स्टेट जो है वो पूरा कायम होने लगा। ठीक है, थर्ड स्टेट क्या हुआ बेटा, पूरा इनकी बात पर चलने लगा कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वो होगा। तो इन्होंने पूरा अपना एक वो बनाया। ठीक है बेटा, और उसके आगे जो है इन्होंने क्या करा बेटा, एक मिनट, हाँ बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपन, थोड़ा ठीक गया था मैं। अब क्या हो रहा है भाई, जब ये दो व्यक्ति आ गए ना, तो अब इन दोनों व्यक्तियों ने क्या करा बेटा, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या करा था, कुछ तो करा होगा ना, तभी तो ये लोग व्यक्ति महान हो गए इसमें, कि नहीं हुए हैं। अरे हाँ या ना बोलो ना भाई, हुए ना। अब इन्होंने क्या करा भैया, दो व्यक्ति जो आए, कौन आए थे, मरब्बियो और अबेसियस। अब ये दो व्यक्ति आते हैं और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये लोग क्या करते हैं, मोनार्सी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्सी को लेके आते हैं और सब कुछ कार्य इनका करते हैं, और उसमें से ये कुछ एक थॉट्स बनाते हैं। एक मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। बोलोगे सर हिस्ट्री में क्या डायग्राम लेके आ रहे हो, हम तो ले आते हैं बच्चों, देखो हम तो ट्राइंगल लेके आ गए, इसमें भी लाए ना। ठीक है ना, ये ट्राइंगल मैथ्स वाला ट्राइंगल नहीं है, ये दूसरा ट्राइंगल। ओके, ए बात, बी बात और सी बात। ठीक है, ए बात क्या करा भाई, ये लोग जो है ना मोनार्की लेके आए, मोनार्की खत्म करा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की लेके आए। बरोबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की लिखे थे। ठीक, तो अब क्या हुआ बेटा कि ये चीज कौन कर रहा है लागू, भाई इसी के द्वारा जो है सब कुछ चल रहा है। क्योंकि 1791 में क्या हुआ था, ये बन चुका था, बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अभी क्या होता है
कि ए बी और सी जो अपने बनाया है एक डायग्राम, इसमें बेटा कुछ बात थी, तभी तो नेशनल असेंबली बनती भैया। नेशनल असेंबली बनने का कारण उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, इतनी बेटा सदस्य थी 775, सॉरी 745 में नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या थी, बरोबर इतनी सीटें थी, मतलब कह सकते हैं अपन इतनी सीट थी, कितनी 745, ये नेशनल असेंबली की सीट की संख्या थी। ओके, अब पहली बात क्या होती है, यहां पर राजा की पावर को लिमिट में कर दिया, पावर ऑफ लिमिट कर दी, किसकी, राजा की, किंग की पावर पे लिमिट कर दिया, किंग की पावर के ऊपर क्या करा बेटा इन्होंने, लिमिट कर दिया। अब किंग की पावर लिमिट करिए तो कुछ तो और भी ना हुआ, तो इन्होंने कहे जाए इतना तो कहते हैं इसको स्टेट टर्म्स ऑन लिमिट, इनके ऊपर भी क्या करा बेटा इन्होंने, कंट्रोलेशन करना चालू कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब आगे वो क्या करें, इन्होंने एक और चीज करी कि वोटिंग राइट जो है ना, वो क्या करा बेटा, वोटिंग राइट, वोटिंग में भी सुधार करा, उसका इंक्रीज कर दिया, क्या करा, वोटिंग में भी इंक्रीज करा। कैसे करा कि भैया महिलाएं जो पहले वोट नहीं देती थी, तो उन्होंने बोला भैया महिला भी वोट दे पाएगी, अब महिला वोट देगी तो फिर और दिक्कत होगी। अब क्या दिक्कत होगी, नेशनलिज्म बनाना है, पूरा नेशनलिज्म चैप्टर है, पूरा एक नेशनल बनाना है उनको, तो उसको दिक्कत तो आएगी ना। तो इसके आगे का पार्ट फिर आता है अपने पास, तो एक मैं फ्लो चार्ट आपको फिर बना के दिखाता हूं, फ्लो चार्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या है, कम्युनिटी इक्वलिटी, क्या बेटा, पहला कम्युनिटी इक्वल, ठीक, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है बेटा, न्यू फ्लैग, न्यू फ्लैग का भी आना बहुत बढ़िया बात होती है भैया। अपने भारत का जो आपको पता है कि जब जो तिरंगे आज आप जो देखते हो ना, तिरंगा, अपना तिरंगा इस प्रकार से है कुछ, इसमें बीच में 24 तीलियां होती है, बरोबर, ठीक है ना। आज आप ऐसा देखते हो, अपने फ्लैग में भी संशोधन हुआ है। अपने फ्लैग में जो पहले जो फ्लैग था ना, उसमें आपने देखा है सभी ने, महात्मा गांधी का जो चरखा था, ऐसा चरखा बना हुआ था बच्चों, बोले इस टाइप से चरखा बना हुआ था पहले, इसको परिवर्तन करके ये बनाया गया ना, तो उसी हिसाब से फ्रांस का जो फ्लैग था, जो झंडा था फ्रांस का, वो भी उन्हें क्या बेटा, नया मिल गया। क्या हो गया बेटा, नया फ्लैग मिल गया। न्यू फ्लैग मिलना मतलब आप देख रहे हो बहुत अच्छी हायर जा रहे हो आप धीरे धीरे। ठीक है, अब थर्ड क्या हुआ है भैया, न्यू फ्लैग भी मिल गया इन्हों को, फिर न्यू लैंग्वेज भी मिली। पहले क्या होता था कि भैया वो सभी मिक्स रहते थे, सभी अपनी एक ही भाषा बोल नहीं पाते, तो उन्होंने भैया अपनी यहाँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रखो कि भैया मेरी ये जो है लैंग्वेज है, भारत की जो लैंग्वेज है वो हिंदी परफेक्ट है सभी की। उस हिसाब से फ्रांस में भैया फ्रेंच, वहां से डेवलप होता फ्रेंच का, तो न्यू लैंग्वेज का होना, यहां कर देता हूं थर्ड पॉइंट, न्यू लैंग्वेज
LANGU न्यू लैंग्वेज। कौन सी? फ्रेंच। कौन सी बेटा? फ्रेंच। ठीक है, न्यू लैंग्वेज भी बना दी इन्होंने भैया। चौथी बात क्या है बच्चों? भाई चौथी बात क्या आती है बेटा? नेशनलिज्म, नेशनल एंथम। एंथम ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो होता है ना, वो चीज, वो भी कौन लेके आए? ये लोग ले आए। कहां से लाए? इसको देखते हुए क्या है भैया, ये बनाया है तो सब कुछ चाहिए। तो नेशनल एंथम, एंथम, एंथम की स्पेलिंग देख लेना एक बार आप, ठीक है ना? शायद ये यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। एंथम प्लस सॉन्ग्स। ठीक है, एंथम प्लस सॉन्ग, ये भी लेके आए। पांचवा क्या है? जर्नल स्टेट इलेक्शन। जर्नल स्टेट में पहले क्या तो राजा बुलाता था, अब वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या करा? क्या भैया, अब जो जर्नल स्टेट में ना इलेक्शन होंगे, क्या होंगे? इलेक्शन। जर्नल स्टेट में बेटा क्या हो गया? इलेक्शन चालू करवा दिए। पांचवा। छठा क्या है? कंट्रोल। इन्होंने कहा है ना, अपन क्या कर सकते हैं अपन, देखो राजा के ऊपर जो शक्तियां थी उसका कंट्रोल करना, क्योंकि राजा का एडमिनिस्ट्रेट है भैया, वो राजा है भैया इतने बड़े राज्य का, तो उसके ऊपर भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने क्या करा? कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम बना दिया। क्या बनाया बच्चा? कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम बना दिया। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट लिख दूं क्या पूरा? अगर आप बोलो तो, नहीं तो शॉर्ट में लिख दूं चलेगा? चलो पूरा लिख देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहां लिख रहा हूं, छठा पॉइंट है, छठा ही ना? हाँ छठा है, ठीक है ना? क्या बेटा? कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट, है ना?